पर तरी है गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक महात्मा का आश्रम था, वो सुरेशानंद जी महाराज। वो दिगंबर ही रहते, बड़े अद्भुत कोटि के महापुरुष। बस एक अचला, जैसे माई बहन आई तो ऐसे अचला ऐसे डाल लिया, और बहुत ही शुष्क चमड़ा, मोटा हो गया था, सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हुए। जब हम लोग गए तो और भी संत मंडली, खूब पुआ और खीर और ऐसी चीजें बनवाई, सबको पवाया। शाम का टाइम था, खूब सब संत भगवान पाए, जय जयकार हुई। हमारी दृष्टि, नई अवस्था थी तो महात्माओं पर दृष्टि रहती थी, उनकी चेष्टा, उनकी चितवन, उनकी बोलन, उनकी चलन, क्योंकि हमें शिक्षा लेनी है, सब गुरुजन स्वरूप है। तो उनको निरपेक्ष देखा, उदासीन निरपेक्ष, और सबको जैसे मां पवाती है ऐसे पवा रहे थे सबको। जल्दी जल्दी प्रसाद पाया, और जब महाराज जी अपनी कुटिया को गए तो उनकी कुटिया में गए। वहां जाना निषेध था, उनके शिष्यों ने कहा, पर हमें साधु देख करके उन्होंने निषेध नहीं किया, सन्यासी वेश था। तो अंदर गए, देखा तो तखत और कुशासन, बस कोई चद्दर भी नहीं उसके ऊपर, और आप दिगंबर, और हाथ में 2 रोटी और इतना भरता लिए हुए थे ऐसे। और स्वामी जी, ये क्या, हम लोगों को तो आप पुआ खीर गुलगुला ये जो देहात में बोलते ना, वो आप और आप ये, तो बहुत मृदु भाषा। उनका गुरु जी, वो सब संतों गुरु जी कहते, उनका गुरु जी, हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम खीर पुआ पावे, हम तो बस कुशासन में, सीधे कुशासन में इतना तप और इतने दैन्य, हम छू नहीं गया, सबको गुरु भाव से, सब पूज्य। तब लगा कि देखो देखो, जैसे नहीं ऊंट पहाड़ के नीचे जाए तो समझ में आता है कि कितने ऊंचे। जब महापुरुषों की चरण धूल में बैठे तो लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारा तो जवान शरीर है, ये वृद्ध शरीर में कैसे रह रहे हैं। गुरुजनों के समीप बैठने से ये इस अहंकार रूपी चोर को पकड़ा जा सकता है, अन्यथा ये खाता रहता है। जैसे कोई बहुत सुंदर हमको भोजन बना के दे और कोई विश्वासी आके कान में बता दे कि खाना मत, जहर पड़ा है। अब आप लाख उपाय करो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी, पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, कि है तो गुलाब जामुन पर उन्होंने बताया जहर पड़ा है। ऐसे ही नाना प्रकार की मनोहर भोग सामग्रियां माया फेंकेगी, लेकिन फंसना मत, वो जहर से भी जहरीली है। जहर तो एक जन्म मारता, माया तो कई जन्मों से मारती चली आ रही। धर्म युक्त भोग सेवन करने से भक्ति में अंतर नहीं आता। जैसे आप गृहस्थ में एक पत्नी व्रत नियम लिया, कभी ऐसा जो भोजन है प्रभु को समर्पित करके, जो वस्त्राभूषण प्रभु को ये सब भजन हो रहा है, भक्ति हो रही, लेकिन वही धर्म विरुद्ध आचरण, वही चेष्टा, फिर वो तुम्हारे लिए अंतःकरण को मलिन करके, गंदा करके, ऐसा और है कुछ नहीं। आप बताओ, इतना संसार सब भोग भोग रहे हैं, क्या कभी ऐसा छाती शीतल हुई कि अब कछुनाथ न चाही मोरे। जैसे अपने चेहरा कैसा शरीर का, ये दर्पण में दिखाई देगा, शीशे में दिखाई देगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही जब हम गुरुजनों के समीप बैठते हैं, महापुरुषों के समीप बैठते हैं, तब समझ में आता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है। ओ, ये तो अहंकार बढ़ रहा है भाई। ठंडी में जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, तो अंदर की बात कह रहे हैं, एक मार्किन ऐसे लगा ली, उसी को जब बहुत ठंडी हुई तो ऐसे बांध लिया ऐसे। और अब जवान शरीर था तो प्राणायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को गर्म रखते, दौड़ भाग व्यायाम प्राणायाम, तो मतलब तो एक गर्व रहता था अंदर। जब दूसरा कोई कंबल ओढ़े होता ना, तो अंदर एक गर्व आता, और उसमें गर्व में सुख अनुभव होता। देखो हम कितने त्यागी हैं, दूसरे कंबल पहने, कंबल ओढ़े, हम तो ऐसे रात में भी ऐसे कांपते हुए ऐसे समय काट रहे, कष्ट सह रहे। पर अध्यात्म की उन्नति के लिए जो चाहिए वो नहीं है। वो भगवान जब दिखाते हैं ना चोर को कि तुम्हारा माल या अपहरण कर रहा है, तब समझ में आता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से लाभ होता है, पर उससे कई गुना लाभ जिन्होंने शास्त्र को अपने जीवन आचरण में उतार के चले उनसे होता है। एक कष्ट कहां देना है, हमें बताओ कि यहां कष्ट देना है, कैसे कष्ट देना है। भाई जल में खड़े रह करके शाम तक रात भर, या आग के आसपास जला के तपाना, धूप में बैठे आसपास आग, इनका तो अपने कभी चर्चा नहीं सुनी होगी सत्संग में अपने इधर से। अपनी तो सीधी बात है, यदि आप धर्म से चलोगे तो अधर्म में चलने वाला मन आपको जलाएगा, उसको सह जाओ, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। समझ रहे हो ना, हमें ये नहीं करना चाहिए, और मन हमें प्रेरित कर रहा है, और जब हम उसकी बात नहीं मानते तो हमको जलाता है। इस ताप को सह गए तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। अच्छा, दूसरा रबड़ी रसगुल्ला पा रहा है, हमारे पास नमक रोटी, भगवान का भोग लगा के उसके बड़े प्यार से पा जाओ, ये हमको चलना। हमको ऐसा थोड़ी करना कि हम अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, ये किया, कितने दिन। अच्छा, कौन त्याग रहा है? आप। तो आप करता तो है ही हो, चाहे भोक्ता भाव से और चाहे त्याग भाव से। और परमार्थ का रंग तब आता है जब आपका अहम गलित हो जाता है। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। हमारे मालिक जैसे हमें रखते हैं, जैसी परिस्थिति है हम उसमें राजी रहकर भजन करते हैं, बस यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और कष्ट देने का मतलब क्या है? नहीं लगता? देखो पक्का देखो,
बात बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो उनकी माया का प्रभाव बिल्कुल 100% ऐसा लगता है कि मैं ही हूं। नहीं लगता? बताओ, लग रहा है ना? वो सुन सुना के बोल दोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, पर है, ऐसा लगता है मैं हूं। अब मैं क्या हूं? पुरुष हूं। अब शुरू हो गए विकार। मैं क्या हूं? विद्वान हूं। मैं क्या हूं? भजनानंदी हूं। मैं क्या हूं? धनी हूं। तो अमुक पद। अब ये सब बढ़ती शाखाएं चली गई और इतना बुरा फंस गए कि अब निकलना बड़ा मुश्किल हो। ये एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्मों से हम फंसे चले आ रहे इसी में, इसी मूल में।